बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वेबसाइट है, ये हम एक वेबसाइट पढ़ रहे, बड़ी वेबसाइट है ये। जुबान के लिए नहीं है, ये सब्जेक्ट वालों के लिए है। अगर आप बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स सिखा रहे हैं तो ये आपके लिए है। स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जो कि मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जो कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ये वेबसाइट बुनियादी तौर पे सब्जेक्ट्स की वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे डिमांड जो है वो मैथ्स और फिजिक्स और स्टैटिस्टिक इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप मैथ्स के टीचर है तो फिर तो आपको आज का सेशन बड़े गौर से लेना है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट सिखाते हैं, बायो सिखाते हैं, केमिस्ट्री सिखाते हैं, तो आपके लिए वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ध्यान से सुने। ये बड़ी वेबसाइट है और मैंने आपसे कल कहा था कि बड़ी वेबसाइट की शराइ ज्यादा होते हैं, तो बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। अभी मैं करता हूँ। आई होप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। जी सर। अच्छा, इस वेबसाइट का नाम है schooly.com। ये सब्जेक्ट की वेबसाइट है। अगर आप जुबान टीचर है तो आप यहाँ पे प्रोफाइल नहीं बना सकते। जो सब्जेक्ट वाले हैं तो उनके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हम सिखाएंगे तो कभी हम लैंग्वेजेस की साइड सिखाएंगे, कभी हम सब्जेक्ट की सिखाएंगे। तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा वो नहीं करना कि ये तो आज का तो सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ा सकते या आज जुबान नहीं पढ़ा सकते, तो इंशाल्लाह और साइड्स में आपको भी दूंगा, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इस वेबसाइट की बहुत बड़ी डिमांड है। और यहाँ पे जब आप जाते हो ना, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के अंदर 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब 2 आपको अभी अपलोड करने हैं, एक आपको बाद में अपलोड करना है। जो 2 आपको अभी अपलोड करना है, इसमें सबसे पहले जो है वो है आपका आइडेंटिटी, यानी कि आपके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हो, पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो। इन 3 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो आप अपलोड करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर बताता हूं कि अगर आपके पास उर्दू वाला शनाख्ती कार्ड है जिसमें सिर्फ उर्दू में लिखा हुआ है तो फिर वो नहीं चलेगा। अगर पूरा इंग्लिश में है या इंग्लिश और उर्दू दोनों में है तो वो चलेगा, स्मार्ट कार्ड जो है वो चल जाएगा। तो आपने पहले सबसे पहले यहाँ पे अपनी एनआईसी अपलोड करनी है। एनआईसी के बाद आपने अपने टीचिंग सर्टिफिकेट्स, टीचिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। टीचिंग सर्टिफिकेट्स की जहां तक बात है, सो यहाँ पे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो सब्जेक्ट है। या तो आपकी एजुकेशन बैचलर से ज्यादा है या बैचलर से कम है। मैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो या तो आपने बीए से ज्यादा पढ़ा है या बीए से कम पढ़ा है। याद रखिए, अगर आपने बीएस किया हुआ है तो यहाँ पर वो बीए शुमार होगा। अब बराए करम और मुझे ये ना बताइएगा कि पाकिस्तान में तो बीएस 14 साल 16 साल के बराबर होता है, एमएस के बराबर होता है। मैं उसकी नहीं बात कर रहा, मैं ये इस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। इस वेबसाइट के अंदर आपकी बीएस और आपका बीए बराबर है। तो यानी कि 2 कैटेगरीज है, या तो आपकी एजुकेशन बीए या बीएस है, या एमए और एमएस है और इससे आगे है। अगर आपकी एजुकेशन बीए या बीएस है तो आपको अपने टीचिंग सर्टिफिकेट, आपको अपने टीचिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ, यानी कि आपकी जो डिग्री है उसके साथ साथ टीचिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड करना जरूरी है। आपके जहन में होगा कि टीचिंग सर्टिफिकेट क्या होता है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो शो करे कि आप टीचर हो। सही है, आपने जो बैचलर किया है या जो बीए किया हुआ है ये तो आपकी लर्निंग डिग्री है। कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो ये शो करे कि आप टीचर हो, वो होना कंपल्सरी है, लेकिन तब जब आपकी एजुकेशन बीए या बीएस हो। अगर आपकी एजुकेशन एमएस या मास्टर है तो आपको किसी किस्म की टीचिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपकी मास्टर की डिग्री या एमफिल की डिग्री या पीएचडी की डिग्री ये काफी है। ठीक है। ये 2 जब आप अपलोड करेंगे ना, उसके बाद आपका प्रोफाइल वगैरह पे काम करना है। एक और चीज भी आपको अपलोड करना है, लेकिन आपको अभी नहीं वो अपलोड करना, और आप में से अक्सर लोगों के पास वो होगा भी नहीं। उस पर आगे मैं जाके बात करता हूँ। जब आप अपना ये एजुकेशन की डिग्री अपलोड करते हो और टीचिंग सर्टिफिकेट, वो क्या बोलते हैं, एनआईसी अपलोड करते हो, तो 48 घंटे, यानी कि विद इन 48 आवर्स ये जो है ना अप्रूव होता है। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जो है ना अप्रूव होता है 48 घंटों के अंदर। 48 घंटों के अंदर जब आप ये डॉक्यूमेंट अप्रूव होता है
सो फिर 3 से लेके 15 दिन के अंदर अंदर आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, लेट्स सपोज आपने मैथ्स के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें आपसे एक लाइव इंटरव्यू होगा 20 मिनट का इंटरव्यू। स्कूली के एक नुमाइंदा लेगा, अंग्रेजी जबान में इंटरव्यू होगा, और पहले से आप टाइम जो है ना वो आपको बताएगा कि इस टाइम हमारा इंटरव्यू होगा। आज मेरे बिच 24 के स्टूडेंट का, यानी आज अभी हम ट्यूटर के अंदर बिच 25 कर रहे हैं, तो बिच 24 का एक स्टूडेंट, उन्होंने आज उनका इंटरव्यू था, ठीक है, स्कूली के अंदर। सो आपका अब स्कूली में क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में? तो इंटरव्यू में दो चीजें होती है। एक तो ये कि जिस चीज के लिए आपने अप्लाई किया है, लेट सपोज आपने मैथ्स के लिए अप्लाई किया है, तो मैथ्स के बेसिक्स से सवाल होगा, बुनियादी मैथ्स से आपसे सवालात होंगे। और उसके साथ साथ जो ज्यादा फोकस होगा, जो ज्यादा डिमांड होगी आपसे इंटरव्यू में, वो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी पे होगी। कि अगर लेट सपोज बच्चा तवज्जो नहीं दे रहा, बच्चा नहीं याद कर रहा, बच्चा, तो फिर आपने क्या करना है, आप कैसे डील करेंगे इनको? तो इन इन किस्म के सवाल आपसे ज्यादा होंगे। और आपका इंटरव्यू जो है ना, ये अंग्रेजी जुबान में होगा, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, और वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। मैंने आपसे कहा था आपको 3 चीजें अपलोड करनी है, 2 अभी और एक बाद में। 2 क्या अपलोड करनी थी? आपने एनआईसी अपलोड करनी थी, और आपकी जो एजुकेशन प्रूफ थी वो देनी थी। और तीसरी चीज जो आपको अपलोड करनी थी वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर आप पिशावर के रिहायशी है तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि पिशावर में आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है। लेकिन अगर आप पिशावर के रिहायशी नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता कि कैसे बनता है, लेकिन आप ये पुलिस थाने में बनता है, सो आपने जाके वहां पे बनवाना है। मुझे पता है कि आप में से अक्सर लोगों के पास ये नहीं होगा, लेकिन इसके न होने का ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे अप्लाई भी ना करें। आप अप्लाई कर ले। अप्लाई के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड की थी वो वेरीफाई होंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे आपके पास क्लियर सर्टिफिकेट है? आपने बताना है कि नहीं, मेरे पास नहीं है। तो वो बताएंगे कितने दिन में आप बना सकते हो, तो आपने बताना है कि 15 दिन इसमें लगेंगे, ठीक है। वो आपको कहेगा कि इट्स ओके, 15 दिन के अंदर अंदर आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा लो। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर आप नहीं बनवा सके तो आप हमसे रिक्वेस्ट कर लो कि एक हफ्ता मजीद दे दो, हम आपको एक हफ्ता मजीद दे देंगे, तो फिर आप बनवा ले। मैंने खुद जब इस वेबसाइट पे प्रोफाइल बनाया था तो मेरे पास क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि 14 दिन में बनवा लो। फिर मैं 14 दिन में नहीं बना सका, तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैं नहीं बना पाया, मुझे 7 दिन और दे दिया। उन्होंने मुझे मजीद टाइम दे दिया। सो आपके पास अभी क्लियरेंस सर्टिफिकेट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपको इंटरव्यू हो जाए और इंटरव्यू के बाद आपको बता दे कि आपका इंटरव्यू क्लियर है, तो फिर ये आपका क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना कंपलसरी है। अगर आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे तो आप स्टूडेंट के लिए विजिबल नहीं होंगे, स्टूडेंट आपको नहीं देख पा सकेंगे। सही। अच्छा, जब आप अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आप विजिबल हो जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट आपके प्रोफाइल को देख पाएंगे। इसके बाद जाके आप लोगों ने अपने प्रोफाइल को बेहतर बनाना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है अच्छा सा, अवेलेबिलिटी सेट करनी है कि कौन कौन से टाइम में अवेलेबल होता हूँ। जिस डिग्री के लिए आपने अप्लाई की है ना, जो आपका मेन डिग्री है, जिसकी आपके पास डिग्री है, वो जो है ना, वो आप इंश्योर करें कि आपके प्रोफाइल के नीचे उसका लिखा होगा। और ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट में शुरू में तो आप क्या करें, यानी उस चीज के लिए अप्लाई कर जिसके आपके पास डिग्री होगी। लेकिन जब आपका प्रोफाइल लाइव हो जाएगा तो आप यहाँ पे 15 चीजें पढ़ा सकते हो। यानी कि मैंने कहा कि यहाँ पे मैथ्स की डिमांड है और आप समझते हैं कि आपको जो बेसिक मैथ्स है वो आता है, यानी कि एलिमेंट्री लेवल का मैथ्स वगैरह आपको आता है, तो आपने क्या करना है, और आप केमिस्ट्री के टीचर है तो आपने शुरू में केमिस्ट्री सेलेक्ट करनी है। जब आपका प्रोफाइल बन जाए तो आपने वहां पे एलिमेंट्री मैथ्स भी सेलेक्ट करना है, या लेवल 1 का मैथ्स भी सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपके पास एलिमेंट्री या लेवल 1 के मैथ्स के वो भी आ जाएंगे, आपके पास वो भी आएंगे सवालात वगैरह, ठीक है। यानी उनकी सेशन भी आपके पास आएंगे। अच्छा, इसके बाद इंस्टेंट रिक्वेस्ट को आप लोगों ने ऑन करना है जब आप फ्री हो। इंस्टेंट रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है जब आप उसको ऑन करते हो तो विद इन 5 मिनट आपको स्टूडेंट बुक, आपके साथ स्टूडेंट क्लास बुक कर सकता है। जब आप फ्री होते हो तो इस वक्त आप लोगों ने इंस्टेंट रिक्वेस्ट को ऑन करना है, ठीक है। अच्छा,
स्टूडेंट यहाँ पे आपको कैसे मिलेंगे? तो स्टूडेंट के यहाँ पे मिलने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो पुराना है कि वेबसाइट आपको एडवर्टाइज करती है, आपके पास स्टूडेंट आते हैं, ये तरीका तो एक। दूसरा तरीका ये है जो इंस्टेंट रिक्वेस्ट वाला है। जब आप फ्री होते हो आप इंस्टेंट रिक्वेस्ट ऑन कर दे, और किसी बंदे को इमरजेंसी में जरूरत पड़े, लेट सपोज मैं मैथ्स साल कर रहा हूँ और मुझे एक अलजबरा का सवाल है, नहीं हो पा रहा मुझसे, सब मैं स्कूली पे जाके देखता हूँ और स्कूली से मैं कहता हूँ कि मुझे ये सवाल हल करना है, तो स्कूली देखता है कि इस वक्त कौन ऑनलाइन है। तो जितने भी टीचर ऑनलाइन होते हैं स्कूली उनको मैसेज करता है, और फिर जो बंदा अवेलेबल होता है वो रिप्लाई करता है, तो फिर स्कूली उनको मिलाता है स्टूडेंट के साथ। अब जितना टाइम में आपने वो सवाल हल किया उतने टाइम के आपको पैसे मिलेंगे। पैसे आपको कितने मिलेंगे उस पर मैं बात करता हूँ। पेमेंट याद रखिए, इस वेबसाइट के अंदर आप जूम और स्काइप पर क्लास नहीं ले सकते। इस वेबसाइट के अंदर आपने वेबसाइट के अंदर क्लास लेना है और ये कंपलसरी है, और उसकी एक रीजन है। अगर आप स्काइप जूम पे क्लास लेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। दरअसल इस वेबसाइट के अंदर और स्कूली यानी स्कूली और प्रिपले और आईटैक के अंदर एक फर्क है। प्रिपले और आईटाकी में ये होता है कि लेट सपोज अगर आप चाहते हो कि मैं जाहिद से क्लास लूँ, तो आप जाते हो आईटाकी के पास कि मैंने जाहिद से क्लास लेना है, तो वो आईटाकी आपको बताती है कि जाहिद $12 पर आवर लेता है, आप हमें $12 दे दे। तो आप पे करते हो आईटाकी को $12, फिर मेरे साथ क्लास लेते हो और फिर क्लास कंफर्म करते हो। क्लास लेने के बाद जब आप क्लास कंफर्म करते हो तो आईटाकी अपना कमीशन रख के बाकी पैसे मुझे देती है। ये चलता है आईटाकी में भी और यही चलता है प्रिपले में भी। लेकिन स्कूली में ऐसा नहीं होता। स्कूली क्या करती है? स्कूली आपसे कहती है कि आपको इससे कोई सरोकार नहीं कि हम स्टूडेंट से कितना पैसे चार्ज कर रहे हैं, अलबत्ता आपको हम पर आवर $20 पे करेंगे। यानी कि आपको ये सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, ना आपको रेट लगाने की इजाजत है, बस हमने आपको पर आवर $20 पे करने हैं। बाय द वे ये बहुत अच्छी रकम है। आपको एक घंटे के अगर $20 मिलते हैं ना, तो ये पाकिस्तानी 5,000 ₹5,500 बनते हैं। ठीक है, 5,000 प्लस बनते हैं ये। सो एक घंटे की अगर आपको $5,000 मिल रहे हैं तो ये अच्छा खासा काम है और अच्छे खासे इसमें पैसे हैं। पाकिस्तान की अच्छी खासी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स को भी नहीं मिलते एक घंटे के इतने पैसे हैं। सो आपको हर घंटे $20 मिलेंगे, ना कम ना ज्यादा। लेकिन अगर कोई इंस्टेंट बंद आता है और वो आपसे 5 मिनट का सेशन लेता है, तो उस 5 मिनट के आपको पैसे मिलेंगे उसके हिसाब से। यानी कि 60 मिनट को आप डिवाइड बाय 20 कर लो, सो हर 15 मिनट पर $5 आ जाता है। यानी कि एवरी 15 मिनट अगर कोई बंदा आपके पास आता है, 15 मिनट आपके साथ गुजारता है, तो आपके 5 हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा आता है क्लास बुक करता है लेकिन क्लास नहीं लेता और आप 15 मिनट क्लासरूम में वेट करते हो फिर भी वो नहीं आता, तो फिर आपने 15 मिनट के बाद क्लासरूम क्विट करना है और आपको $5 मिलेंगे, $5 उसके भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, और मसला ये है कि यहाँ पे सिर्फ पेपाल काम करता है, पायोनियर काम नहीं करता। अब आप लोग के जहन में एक और सवाल होगा कि पाकिस्तान में पेपाल नहीं होता। तो जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, तो मुझे बखूबी आपसे ज्यादा अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में पेपाल नहीं है। लेकिन फिर इसका हल ये है कि अभी तो आपको पेपाल नहीं चाहिए ना, अभी आप यहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे। जब आप पैसे कमाएंगे ना और पैसे निकालना चाहेंगे तब आपको पेपाल चाहिए होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे? आपका कोई भी जानने वाला हो, श्रीलंका में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, अमेरिका में हो, सऊदी अरब में हो, यूके में हो, कोई भी जानने वाला हो, वो जिस तरह फेसबुक अकाउंट बनता है बड़े सिंपली वो पेपाल का अकाउंट बना लेगा और आप उसके पेपाल को यहाँ पे यूज करेंगे। मेरे पास अपना जाती पेपाल नहीं है, मेरे एक जानने वाला है इटली में, मैं उसका पेपाल यूज करता हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरे बंदे को पैसे भिजवाना आ, पड़ेगी आपको बाद में। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, वेबसाइट्स के अंदर पैसे कमाना मुश्किल है, पैसे निकालना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप पैसे कमाए, निकालने की राह निकल आएगी इंशाल्लाह। आप पैसे कमा ले, कोई बंदा आपका निकल आएगा किसी बाहर मुल्क में, किसी भी मुल्क में। मैंने कहा श्रीलंका में भी पेपाल होता है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका में भी इवन पेपाल है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। सो फिर अच्छा, जब आप यहाँ पे पेपाल ऐड करते हो ना साथी वगैरह का, तो वो यहाँ पे यानी कि कुछ उनको नोटिस भी नहीं जाता, वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं होता, बस यहाँ पे आता है कि आपका पेपाल ऐड हो गया बस। ठीक, और चूंकि ये वेबसाइट अच्छी खासी रकम पे करती है, आपको $20 पर आवर आपको पे करती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। तो अच्छा, यहाँ पे वेबसाइट में सिलेक्शन और रिजेक्शन का जो क्राइटेरिया है, मयार है, वो दो चीजें हैं।
एक आपका एनआईसी और दूसरे आपकी डिग्री। अगर आपकी ये दो चीजें क्लियर होती है तो चांसेस मैक्सिमम है कि आप यहाँ पे टीचर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी डिग्री अच्छी नहीं है या एनआईसी सही नहीं है तो फिर किसी सूरत में आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, जरा मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ। ये स्कूली पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे आप आते हो, ये वेबसाइट है ना, तो आपने यहाँ पे आना है साइन अप पर। जब आप साइन अप पर आते हो, मेरी लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? जी, लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? आप सारे पता नहीं सो रहे हैं क्या है। जी सर, दे रही है, दिखाई दे रही है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे देखो IMR ट्यूटर पे क्लिक करना है। ठीक है, चले, ट्यूटर पे क्लिक करने के बाद आपने साइन इन करना है गूगल से। याद रखिए कभी भी आप फेसबुक के थ्रू साइन इन नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि फेसबुक की आईडी बड़ी जल्दी हैक होती है। अगर आपने प्रोफाइल यहाँ पे बनाया और आपका फेसबुक हैक हो जाए तो आपकी ये आईडी भी खुद ब खुद हैक हो गई, तो फिर आप यहाँ से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो बेहतर यही कि कभी भी आप लोग फेसबुक के थ्रू कभी भी आप फेसबुक के थ्रू ना करें। ठीक है, फेसबुक के थ्रू आप लोग प्रोफाइल नहीं बनाएंगे किसी भी वेबसाइट के अंदर, तो आप साइन गूगल के थ्रू बनाएंगे। बहरहाल यहाँ पे जाके जब आप करेंगे ना तो फिर वो होगा, क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा और आपने उसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपको वीडियो भी चाहिए होगी लेकिन अभी नहीं। अच्छा, अच्छा, मैंने जो आपसे कहा ना कि आपको अपलोड करना है, तो आपको ये तीन चीजें अपलोड करनी है। एजुकेशन, देखो मेरा टिक लिखा हुआ है, आपका पेंडिंग आएगा। आइडेंटिटी, ये दोनों आपने अभी अपलोड करने। क्रिमिनल आप इंटरव्यू के बाद करेंगे। अगर आपका इंटरव्यू पास हो गया तब जाके आप क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट बना ले, अभी नहीं। ठीक है, प्रोफाइल में क्या क्या है? प्रोफाइल में, पब्लिक प्रोफाइल में ये देखो, मैं इसको एडिट करता हूँ। अबाउट मी, अपने बारे में लिख के, माय नेम इज जाहिद अली बरकी, फुला फुला फुला, आप बात करें कहाँ से पढ़ा है वगैरह वगैरह, अपने स्पेशलिटी के बारे में बात करें। जो आप वहां पे लिखेंगे वो यहाँ पे नीचे शो होगा, यानी कि लोगों को ऐसे दिखाई देगा जैसे कि यहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये लोगों को दिखाई ऐसा देगा। आपको यहाँ पे वीडियो भी चाहिए, लेकिन वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देखो सेलेक्ट फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा लैपटॉप ओपन हो गया, डायरेक्टली यहाँ से वीडियो अपलोड होगी। प्रेप्ले की अगर आपने वीडियो बनाई है और आप प्रेप्ले और यहाँ पे एक चीज पढ़ा रहे हैं तो आप प्रेप्ले की वीडियो यहाँ पे काम आ जाएगी। कोई शराइत यहाँ पे नहीं है कि वीडियो 30 सेकंड की होगी, वो कुछ शराइत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा दारोमदार जो है वो आपकी डिग्री पर है, आपकी वीडियो से ज्यादा। इसके बाद शुरू में आपने अप्लाई ऐसी चीज के लिए करनी है जिसकी आपके पास डिग्री होगी। जब आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर देंगे उसके बाद आप ये सारी चीजें पढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने अरबी के लिए अप्लाई किया था, डिग्री मेरी अरबी की थी, लेकिन मैंने इतनी चीजों के लिए अप्लाई किया हुआ है: थियोलॉजी, अब्राहमिक रिलीजन, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, पश्तो, पाकिस्तान स्टडीज, इकोनॉमिक, इस्लामिक लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ्स, MATH। तो मैथ्स कितने ज्यादा आ गए देखो, मैथ्स लॉजिक, मैथ्स लेवल 1, मैथ्स लेवल 2, मैथ्स फिजिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, मैथमेटिकल सिस्टम थ्योरी, STT मैथ, SAT मैथ, IB मैथ, सेकेंडरी मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स, बहुत सारे मैथ्स आ गए ना। आप ये सारे भी पढ़ा सकते हो, अगर आप मैथ्स के टीचर हो तो आप ये सारे पढ़ा सकते हो। ये मैथ्स का मैं बार बार नाम इस वक्त से ले रहा हूँ कि इस वेबसाइट पर मैथ्स और फिजिक्स की डिमांड ज्यादा है दीगर सब्जेक्ट्स की बनिस्बत। मेरा एक स्टूडेंट यहाँ पे बायो पढ़ा रहा है। अगर आप किस लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो मैंने हाई लेवल, एलिमेंट्री, कॉलेज सब लिखा हुआ है। लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी आती है तो मैंने ये दो इस पर सेलेक्ट किए, इंग्लिश और अरबी, क्योंकि दीगर लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती। यहाँ पे अजीब अजीब लैंग्वेजेस है, स्पेनिश है, फिलिपाइनो वगैरह है।
यहाँ पे आपका सर्टिफिकेशन है, ये एक फॉर्मेलिटी आप लिख ले कि फला मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये फॉर्मेलिटी है। वर्किंग एक्सपीरियंस भी एक फॉर्मेलिटी है, बुनियादी चीज आपकी डिग्री है, ठीक है। और प्रोफाइल में अपना पर्सनल डेटा हो गया ना, ये विजिबल नहीं है, का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ईमेल आईडी, ये चीजें हैं। टाइम जोन तो कराची होगा। इसके बाद एक्टिविटीज में आएगा कि आपको किसी, मेरे पास ये स्टूडेंट आया था सेम, ये मई 2019 को, 2021 2022 को आया था। उर्दू के सेशन से बुक किया था, लेकिन फिर इसने क्लास नहीं लिया। इसने क्लास नहीं लिया, तब भी मुझे $5 मिल गए, और वो $5 मैंने पेपाल के थ्रू निकाले भी। और मैंने इस वजह से निकाले, ये ना हो कि मैं स्टूडेंट को गाइड करूँ इस वेबसाइट पर, और फिर आगे से पैसे भी नहीं निकल रहे हो, पैसे भी आप विड्रा नहीं कर सकते हो। तो मैंने वो भी किया था कि एक्सपेरिमेंट हो जाए, तो मैंने खुद किया है, और ये बिल्कुल सही काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैसेज आते हैं, यहाँ पे आपकी अर्निंग होती है। आप रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक कर, अगर आपके पास $1 भी हो ना, $1 वो भी आप निकाल सकते हो यहाँ से। $1 हो ना एक, तो आप वो भी निकाल सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे अपने जानने वाले की जीमेल, जो क्या कहते हैं, पेपाल आईडी दी हुई है। ये जब आप ऑफ करते हो, जैसे कि मैंने अभी ऑफ किया है, तो ऐसे आपको नए स्टूडेंट यानी कि रेंडम आपके पास स्टूडेंट नहीं आते, लेकिन अगर ये ऑन करते हो तो फिर बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, ये वेबसाइट जो है ना, इस वेबसाइट पर पढ़ाने वाले अक्सर जो है ना, वो क्या है, दूसरे मुल्कों वाले हैं। देखो मेरी प्रोफाइल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, और ये जो बंदा है ये यहाँ पे बायो पढ़ाता है, और ये कई सेशंस ले चुका है। वेरीफाइड का मतलब क्या होता है कि इन्होंने हमारा टेस्ट लिया हुआ है, ठीक है। इसने सेशन लिए हैं, मैंने सिर्फ एक सेशन लिया है, लेकिन मुझे किसी ने रिव्यू नहीं दिया है। अलबत्ता इसने सेशन ज्यादा लिए है, पिछले दिनों भी इसने $200 कमाए थे, मुझे कह रहा था कि मैं निकालूंगा। तो देखो 282 सब्जेक्ट इसने ऐड किए कि मैं फुला फुला इतनी चीजें पढ़ाता हूँ, देखो। तो आप ये सारी चीजें पढ़ा सकते हो यहाँ पे। कल वो मुझे एक बंदा बता रहा था ना कि मैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो हर वेबसाइट आपको अलाउ नहीं करती, प्ले पर सिर्फ एक चीज पढ़ा सकते हो, यहाँ पे आप मल्टीपल चीजें पढ़ा सकते हो। ये जीशान मेरा स्टूडेंट है, यहाँ पे पढ़ा रहा है, ठीक है। ये सरकारी स्कूल में उस्ताद भी है कहीं पे, पेशावर में, कोहाट में, सॉरी। अच्छा, ये जो टीचर है ना, कैलकुलस टीचर, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये जो मैथ्स के टीचर है ना, इनकी यहाँ पे डिमांड ज्यादा है। और अगर आप इनके सब्जेक्ट है तो आपके पास स्टूडेंट आने के चांस ज्यादा है। बाकी यहाँ पे फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री के सारे का ट्यूटर है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है ना, एनईडी यूनिवर्सिटी, इनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे है। पाकिस्तान के दीगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कम है, एनईडी के बहुत ज्यादा स्टूडेंट है। ये भी एनईडी वाला है, ये भी एनईडी वाली है, सदरा। और 12 रिव्यू इनको मिले। 12 रिव्यू का मतलब क्या है कि ये कम से कम 12 सेशन तो ये ले चुका है। आगे से इनको पैसे कितने मिले हैं, यानी अगर 12 को ही ले तो 12 को मल्टीप्लाई बाय 20 करो तो इतने $1 तो मिले हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं और आपको, आपके पास डिग्री है, एमएस है, मास्टर है, एमफिल है, तो ये वेबसाइट बहुत शानदार है, और इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। बस ये आप लोगों ने जो अहम चीज है वो डिग्री और वो है, अगर आपका मास्टर है या एमफिल है तो किसी किस्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और इंटरव्यू में भी आपसे सिंपली होते हैं सवालात, बेसिक सवालात होते हैं, और टीचिंग मेथोडोलॉजी के सवालात होते हैं। मेरा यहाँ पे प्रोफाइल 2020 में बना है, और लेकिन आजकल ये लैंग्वेजेस को नहीं ले रहे, ठीक है। तो आपने
अगर सब्जेक्ट के टीचर है तो आप अप्लाई करें, लैंग्वेजेस वाले हैं तो आप अप्लाई ना करें, आप अल्टाकी पर अप्लाई करें या आप कल के लिए वेट करें। मैं आपको दीगर कोई और वेबसाइट इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आऊंगा। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। काइंडली। सर मैंने जैसे मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया है, बट मेरे पास मैथ्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो क्या मैं इस वाली वेबसाइट पर नहीं, अप्लाई कर सकती हूँ? हाँ बात सुनो ना, क्योंकि यहाँ पे तो बात सुनो, डिग्री चाहिए ना, हाँ मास्टर बात उसकी सुनो, मैथ्स की। नहीं नहीं मेरी बात सुनो ना। आप जी अप्लाई करो मास्टर, आप एक अप्लाई करो इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। जब जी आपने इंटरव्यू में भी आपने कहना है कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, जब आप इकोनॉमिक्स जी। के लिए अप्लाई करेंगे ना और आपका प्रोफाइल हाँ बन जाए, उसके हाँ। बाद आप मैथ्स भी ऐड कर दे अपने प्रोफाइल के अंदर, आप तो फिर सर ऐड कर इसमें सकते हो बाद में। मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऐड हो सकते हैं? मैंने आपको नहीं दिखाया, वो बंदे ने 35 सब्जेक्ट ऐड जी। किए थे, मैंने खुद 14 बट ऐड किए हैं। बट इसमें डिमांड मैथ्स की है, तो सर हमें पहले मैथ्स को प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए? खुदा का खौफ करो ना, आपके पास मैथ्स की डिग्री नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डिग्री मस्ट है इस वेबसाइट के हाँ लिए? ना, तो डिग्री इसमें अच्छा आपकी सिलेक्शन और रजिस्ट्रेशन का मायार ही डिग्री है। आप, अच्छा अच्छा। मैं आपसे कहता हूँ कि आप डिग्री के थ्रू अंदर घुसे और फिर आप हाँ। मैथ्स भी ऐड कर दे, जो आपको आता है वो ऐड कर दे, लेकिन एंटर तो आपको एंटर भी नहीं होने देंगे अगर अगर आपके पास डिग्री ना हो तो। अच्छा अच्छा सर, सर ठीक, ठीक है सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी डिग्री जो है ना वो थोड़ी फट गई भी थी, मैंने उसको जरा क्रॉप वगैरह करके सेट किया हुआ है, तो वो किस तरह वेरीफाई करेंगे? मुझे थोड़ा ये थ्रेट है कि वो इस चूहोने वजह का, से रिजेक्ट ना आपकी कर दें। डिग्री आपकी डिग्री आपकी डिग्री चूहोने का ही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, चूहों ने बिल्कुल अच्छा, एग्जैक्टली वो सर चूहों ने साइडों से यानी ना खराब कर दी है। तो उसको हाँ बड़ी तो मैंने मुश्किल से जो है ना एडिट एडिट नहीं, करवा के सेट किया है। असल में बात ये नहीं है कि ये वेरिफिकेशन का इतना में ये मतलब नहीं कि वो HEC भेजेंगे और यहाँ पे पाकिस्तान वाले देखेंगे, नहीं। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इनका एक बंदा होता है, वो देखता है कि जो डिग्री इसने अपलोड की है फेक तो नहीं है बस, यानी रिव्यू, अ टाइप ऑफ अच्छा, रिव्यू, रिव्यू कर एक सॉर्ट ऑफ रिव्यू। मेरा ख्याल है सर मेजर डिसीजन तो वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ही करेंगे, जब वो नहीं क्वेश्चंस करेंगे नहीं रेलेवेंट नहीं नहीं, अकॉर्ड। अगर उनको लगे कि आपकी डिग्री अच्छी नहीं है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ही नहीं। अच्छा, इंटरव्यू में आपकी डिग्री है वो नहीं देखते, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे ये सवाल नहीं होता कि अपनी डिग्री दिखाओ ये वो। मैंने खुद इंटरव्यू दिया जी है ना, इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि आपकी किस चीज के अप्लाई किया, मैंने कहा अरबी के लिए। तो अब जो मैं अरबी पढ़ रहा था उसको अरबी नहीं आती थी, जो इंटरव्यूअर था, एक फीमेल थी इंटरव्यूअर थी, जी उसको अरबी नहीं आती, तो उसने मुझे कहा कि आप आपको क्या आता है, मैंने कहा पश्तो आता है, मुझे उर्दू आता है। उसने कहा पश्तो में मैथ्स पढ़ा सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा पढ़ाओ, मुझे पता है इसको पश्तो भी नहीं आती। तो मैंने वैसे स्क्रीन पे लेकर कि 2+2 4 और मैंने पश्तो में कहना शुरू कर दिया, उनको तो नहीं आता था पश्तो। जी सो इससे मुझे कहा तो उसने फिर मुझसे सवालात पूछे कि अब कैसे डील करेंगे बच्चे को वगैरह, ये ना वो ना, तो चूंकि मेरा तो तजुर्बा था, मैं पहले से प्रेप में पर पढ़ा रहा था, तो फिर मैंने जी। उनको बातें की, तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मुझे मैसेज आया 3 दिन बाद कि आपकी सिलेक्शन हो गई है और अभी आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपलोड करो। जी। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं ना, ये जो किसका माइक ऑन है उनका बातें नहीं कर रहे और माइक इनका ऑन है, ये लर्नर हब अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा, ये जो वेबसाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको अभी भी बहुत देर हो चुकी है, तो मजीद देर ना करें, अभी से आप अप्लाई कर ले। और क्योंकि जो दिन जितने दिन गुजरते जा रहे हैं ना, ये वेबसाइट नए नए शराइत लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि कल मैं वेबसाइट बताऊंगा, इस उन वेबसाइट पे जब मैंने कुरान मजीद पढ़ने के लिए है, वो मैं आज कर रहा था लेकिन चलो मैंने कहा कल करते हैं उसको। मैंने जब अपनी ऑनलाइन ट्यूटरिंग की जर्नी स्टार्ट की तो मैंने उस वेबसाइट पे स्टार्ट किया था सबसे पहले, 2018 में शायद या 19 की शुरू में। तो उस वेबसाइट पे मैंने स्टार्ट किया था और उस वक्त वो वेबसाइट बिल्कुल फ्री थी। आजकल वो पैसे डिमांड कर रही है, $8 अप्लाई के लिए, आज $8 डिमांड कर रही है। सो ये शराइत बदलते रहते, ठीक है, ये परमानेंट शराइत नहीं होते, ये हर गुजरते दिन के साथ बदलते रहते। तो आप ये ना करें कि चलो हम 2 महीने बाद अप्लाई करेंगे, हम 3 महीने बाद, नहीं, अभी कर लेना। मैंने आपको सिखाया चीजें, आप अप्लाई कर लें। सर ये जो इंटरव्यू होगा ये उर्दू में होगा या इंग्लिश में? ये बिल्कुल देसी अंग्रेजी में होगा। और सर आपने बताया कि भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि बच्चों को कैसे डील करना है, तो आप फिर इंग्लिश सर में कहा थोड़े था, वो क्वेश्चन आपने। मैंने इंग्लिश में बताया ना उनको।
नहीं सर, फिर आप वो क्वेश्चन क्या थे, किस तरह की नौयत के थे आप वो इस तरह कैंडिडेट? होते हैं ना, वो अगर आपने बीएड वगैरह किया होता है ना, तो वो आपसे आज से सवाल वहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी के, कि बच्चे को कैसे डील करना है, अगर वो तवज्जो नहीं दे रहा तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे सवाल होते हैं ना। लेकिन मैं आपको एक और भी आपको एक मतलब ये कि फेवर दे सकता हूँ, वो ये, लेट सपोज आपका इंटरव्यू आता है बायो का, ठीक है, या केमिस्ट्री का आपका इंटरव्यू आता है, और आपको, मेरा इंटरव्यू चूंकि लैंग्वेजेस में हुआ था, तो मैं आपको ऐसा करूंगा, जो मेरे पिछले स्टूडेंट गुजरे हैं, बल्कि आज मेरे स्टूडेंट का इंटरव्यू था, तो उनके लिए मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ाते हो, उसने मुझे कहा कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो मैंने अपने एक स्टूडेंट का, जो मेरा पुराना स्टूडेंट था जो केमिस्ट्री वहां पे पढ़ा रहा है स्कूली पे, तो उसका मैंने उसको नंबर दिया कि उनको बात करो, यानी आप उनसे गाइड ले लो कि आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा था। तो चूंकि सब्जेक्ट सेम होता है, तो फिर आप अच्छी तरह इसको समझते हो, या अच्छी तरह आपको गाइडेंस मिलती है। तो मैं अपने पुराने स्टूडेंट से भी इंशाल्लाह आपको फिर मिलाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो। सर मेरा जी साहब। क्वेश्चन एक और ये भी है जी कि सर ये वाली जो वेबसाइट्स आप बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे ट्यूटर्स ऑलरेडी हैं इनके अंदर, अच्छा, तो क्या चले फिर हम ऐसा, हमें हाँ, हमें नहीं नहीं चांस नहीं मिल सकता है कि नहीं, अगर दो हम बातें है ना, प्रोफाइल? दो तरीके हैं, या तो ये कि आप यहाँ पे ट्राई करें जिस तरह के हमने ट्राई किया था और हम पैसे बना रहे हैं, या आपके लिए हम अलग सा वेबसाइट बनाते हैं और इसमें हम ये पाबंदी लगा देंगे कि कोई और इसमें नहीं होगा, नहीं नहीं सिर्फ सर, मेरा कमल कहने जाफर का उस पर मतलब ये चलाएगी। है कि ऑलरेडी इतने लोग इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो क्या हमें स्टूडेंट्स देखो मिलना आसान है या मुश्किल है? देखो, दुनिया में कोई काम आसान नहीं होता। अलबत्ता ये है, देखो, अगर आपका लेट सपोज, चले मानते हैं आपका अप्लाई यहाँ पे नहीं होता, रिजेक्ट आप होते हो, आपको कोई मारता तो नहीं है ना, कोई बंदूक उठाकर आपके घर पे तो नहीं आता ना, ना करे रिजेक्ट हो जाए, इट्स ओके, क्या मसला है। मसला ये है कि आपको अलाउ कर रहे फ्री में, कि आप वेबसाइट पे जाके काम करो फ्री में, आप क्यों नहीं कर रहे फ्री में वो अप्लाई, यानी कि मसला आपको क्या है फ्री में अप्लाई ना करने का। आप आगे से ये सोच रहे कि नहीं मेरे पास स्टूडेंट आएंगे नहीं आएंगे, आपके पास आए या ना आए वो दूसरी बात है, यानी ये वो मामला कुदरत पे आप छोड़ते हैं, दुनिया जी, में कोई आए ना बंदा, आए, हमें अप्लाई करना है और हिम्मत नहीं हारनी ना, वही वाली बिल्कुल बात। बिल्कुल, बात ये है ना। मैं आपको चलो एक और मिसाल देता हूं, मैं अरबी पढ़ाता हूं, अगर मैं ये सोचता कि अरबी तो मिस्र वाले भी पढ़ा रहे हैं, सऊदी अरब वाले भी पढ़ा रहे हैं, लेबनान वाले पढ़ा रहे हैं, सीरिया वाले पढ़ा रहे हैं, तो किसी पाकिस्तानी से कोई अरबी क्यों पढ़ेगा, तो मैं अप्लाई ना करता अरबी की। फिर मैं ये सोचता कि मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ और मेरी अपनी उर्दू गुलाबी है, मैं पिशावर का हूँ, मिसालें दे दे के लोग हम पे झुकते कसते हैं कि आपको उर्दू, हम पठानों को उर्दू नहीं आती, मैं उर्दू के लिए भी अप्लाई ना करता, तो फिर मैं क्या होता। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने भी पढ़ाना है, चले वो 10 ज्यादा लगे, मैं 5 लूंगा, लेकिन मैं भी पढ़ाऊंगा, और आज मैं भाड़ा ले रहा हूँ। अगर आपके ध्यान में अभी से ये बातें होगी ना, तो फिर सॉरी, ऐसा कोई वेबसाइट हम नहीं बना सकते जिसमें हम दरवाजा बंद करें कि नहीं ये एक बंदा पढ़ाएगा, ठीक है। नहीं नहीं सर, ऐसी कंपटीशन तो बात है, नहीं। इसमें शक नहीं है, कंपटीशन है, मैं कंपटीशन इसलिए है, कह रही हूँ। बिल्कुल है, इसमें नो डाउट। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि सर मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री तो नहीं है, लेकिन सर मैं सीए हूँ ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक तो है ना, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट सीए करते हैं तो, लोग? सीए तो बड़ी शानदार डिग्री, सीए की तो बड़ी डिमांड है, सीए ऐसे सीए ये तो बड़ा बहुत, यानी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो बहुत वो है। आपने कितने ठीक है मुश्किल, सर। जितना सबसे मुश्किल एग्जाम तो आपने पास किया है, हमने तो ये थैंक यू गप सर। लगाई है। जी, सर दूसरा को मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको हम चाहे आज ही अप्लाई कर देंगे ना, चाहे आज करो, मतलब चाहे कल करो, चाहे परसों करो, चाहे तरसों करो। और सर वीडियो चाहे वही अपने लगा दें जो प्री प्ले में हमने लगाई है, उसमें अगर कोई इशू आप तो प्री नहीं प्ले होगा? पर भी वही चीज पढ़ा रहे हो जो यहाँ पे आप पढ़ाना जी चाहते हो, तो फिर इशू नहीं है। जी ये मैंने आपसे कहा, यहाँ पे वीडियो जो है ना, वो इतना बड़ा इशू नहीं है जितने की बड़ी आपकी डिग्री इशू है। जी। हाँ, तो सर ये ये इंटरव्यू के लिए कितने दिन बाद कॉल करते हैं, ये अभी अगर आज अप्लाई कर देंगे अगर ये डिग्री डिपेंड अप्रूव हो करता है कि जाती अगर है? 48 घंटों के अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन अगर वेरीफाई होते हैं, आपकी वेरिफिकेशन उनको पसंद आते हैं, तो 10-15 दिन के अंदर आ जाता है। जी।
बड़े साइट्स में कंपटीशन होता है, लेकिन वहां पे स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो इस वजह से ये बात आप बिल्कुल जहन में ना लाए कि क्या होगा। और लेट सपोज आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो तो आप कहेंगे कि नहीं, अंग्रेजी तो इंग्लैंड वाले भी पढ़ा रहे हैं, अमेरिका वाले भी पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने दो ना, आपका अपना रिज़्क है, उनका अपना, हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। अगर ना हुआ अभी तो कोई आपको मार्क तो नहीं है ना, इट्स ओके, ना करे एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दे, कोई मसला नहीं है। सर इसमें ये बताइएगा, जब हम इस पे रजिस्टर हो जाएंगे तो हमें मतलब किस तरह इनविटेशन पता लगा करेगी कि हमें कोई हायर करना चाह रहा है, क्योंकि जीमेल हम तो जीमेल बाकी सारे काम कर रहे होंगे। जीमेल जीमेल मेल जीमेल आया करेगी? जी जी, जिस मेल पे आपने अप्लाई किया है वही मेल उस पे जी। आएगा। उस उसको फिर इंस्टेंटली रिप्लाई करना पड़ा करेगा? बस आप जितना वो कर ले, लेकिन आपको जीमेल पे भी आएगा, मोबाइल नोटिफिकेशन भी आता है। अच्छा, ठीक। हम्म जी जी, सवाल पूछे ना आप, ये तो साइन अप इंटरोगेशन का क्या मतलब? सर आप अभी ये जो तीनों अभी हमने वेबसाइट्स पढ़ी हैं, इसमें से सबसे ज्यादा आप कौन सी वेबसाइट पे अर्निंग करते हैं तीनों में से? मैं देखो, मैं खुद जो है ना 2-3 काम करता हूँ। अब ये जरूरी जी नहीं कि मैं सारी उम्र जो है ना तमाम साइट्स पे काम करूँ। मैंने सबसे पहले जिस वेबसाइट पे काम स्टार्ट किया था ना, वो मैं जी कल पढ़ूंगा, जो मैं मदरसे वालों के लिए मैं खास बताऊंगा इंशाल्लाह कल। फिर वो जी मैंने 6 महीने बाद वो छोड़ दी, फिर मैंने प्रिपले पर काम किया। आजकल मेरा ज्यादातर फोकस आईटाकी पे है, आज भी मैंने आईटाकी पे 2 सेशन लिए हैं। जी। तो सर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई है आज आपने सेशंस में? सुबह मैंने वो पढ़ाई थी, क्या बोलते हैं, उर्दू। और अभी शाम को मेरे जी सेशन है पश्तो का। जी जी जी। तो कल सर मेरे कल मेरे $250 थे ना इटाकी पे, जी। अभी $303 है। $303 हो चुके हैं मेरे। जी, तो सर समटाइम एक ही स्टूडेंट आपसे मल्टीपल सेशंस लेते होंगे रेगुलर बेसिस पे, या मेरे मंथली या ये जो वीकली बेसिस? स्टूडेंट थे ना, बिल्कुल ये रेगुलर स्टूडेंट थे दोनों, ये जो आज जो थे ना दोनों रेगुलर थे। अलबत्ता सुबह मेरे जी एक नए स्टूडेंट के साथ बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने सेशन अभी बुक नहीं किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुबह वो सेशन बुक करेगा। अमेरिकन कोई स्टूडेंट था, स्टूडेंट टीचर फीमेल थी कोई, उनके जी साथ जी मेरी बात तो हुई, लेकिन उसने सेशन बुक नहीं किया अभी तक। और रात अभी मेरे ख्याल में वहाँ पे रात है, वो सो रहे। जी सुबह 9 बजे है उस वक्त, अभी सुबह 9 बजे है वहाँ पे, तो वो रात एक 12 बजे 1 बजे उठते हैं। उनसे मैं जी। सुबह सवेरे बात करूंगा, शायद वो बुक कर रहे हैं। लेकिन एक स्टूडेंट से बात की है, और 2 सेशन आज मैंने लिए हैं। और सर वो सिलसिला चल जाता होगा ना, वो फिर आगे अपने फ्रेंड्स में रिलेटिव्स में भी रेफर कर देते होंगे? हाँ, वहां से भी आते हैं, लेकिन रेंडम वेबसाइट्स एक खुद तरह से बहुत ज्यादा मार्केट। एडवर्टाइज करती है। आप जब जाए ना यहाँ पे, तो उर्दू में भी टॉप पे मेरा प्रोफाइल है, और फर्स्ट में भी टॉप पे मेरा प्रोफाइल है इस वेबसाइट में, इटाकी में सबसे जी। पहले ऊपर प्रोफाइल मेरा है। इसकी क्या वजह है सर? हम्म इसकी क्या वजह है? क्या वजह है? तो मेरे रिव्यूज ज्यादा अच्छे हैं, और मेरे पास स्टूडेंट्स ज्यादा आते हैं, ये वजह है ना। तो सर स्टूडेंट्स ज्यादा आते हैं, रेट भी आपका ज्यादा है, तो वो ग्रेजुअली जाहिर है आपने बढ़ाया होगा उसको थोड़ा थोड़ा। मेरा रेट जो था ना शुरू में
मेरा रेट जो था वो था $5। तेरा भी मेरा $12 है। लैंग्वेजेस को लोग जी ज्यादा नहीं पे करते, सब्जेक्ट वालों को ज्यादा पे करते हैं। आप तकरीबन मेरा सर बहुत ज्यादा रेट है आईटा की वेबसाइट्स में, मेरा रेट ज्यादा है आईटा की में, लैंग्वेजेस वालों में। जी जी सर सर जी आज स्टूडेंट जो इस आपने बात को समझते होंगे ना कि जिन टीचर्स का रेट ज्यादा है, जाहिर है वो दे आर मोर कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड, वो रेट भी इस चीज को शो करता है। नहीं, वो भी देखते हैं कि जो जिन बंदों ने रिव्यू दिए हैं वो कितने कितने लेसन उन्होंने लिए है ना। तो मेरे जी पास तो ऐसे भी है जिन्होंने 80 सेशन लिए हैं, ऐसे भी जिन्होंने 30-40 लिए हैं। मैंने जी एवरेज अगर आप निकाले तो मेरे हर स्टूडेंट ने 10 से ज्यादा क्लासेस ली है एवरेज। जी जी सर जी आज जो आपने उर्दू का सेशन लिया है उसका टॉपिक क्या था? आई मीन कि किस तरह किस टॉपिक पे बात स्टूडेंट करना चाहते हैं या क्या चीज वहां नहीं पढ़ाना खैर, है? वो तो देखो ना, देखो ये तो आप ये नहीं इस तरह से कह सकते, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है ना। तो अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी और फिर मैंने क्या पढ़ा, ये वो डिपेंड करता है ना। जी ये सर तो जी मेरा एज ये तो एग्जांपल मेरा आज पुराना की बता स्टूडेंट था, दें। ये तो मेरे ख्याल में जून से मेरा स्टूडेंट, फीमेल थी सुबह जो मैं पढ़ा था तो उनको। और अभी जो शाम को पढ़ा तो वो पश्तो का स्टूडेंट था पिछले 2 महीनों से। सर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिन्होंने पढ़ना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ गपशप करते रहते हो। आपको गपशप की वो पैसे देते होंगे ना, उनके पाकिस्तान साथ जैसे ज्यादा होते हैं ना। नहीं नहीं, उनके साथ पैसे इतने ज्यादा होते हैं, वो रोड पे फेंकते हैं। वो कहते हैं, चलो पाकिस्तानी पे फेंकते हैं, वैसे ही रोड पे क्यों फेंकते हैं। जी ऐसा नहीं होता। अलबत्ता मेरे पास मैंने 12 सेशन ऐसे लिए है ना, 12 आईटाकी के अंदर, जिसमें वो बंदा जो उर्दू अमेरिका से थे, तो कहते थे जी हमने उर्दू में बात करनी है सिर्फ बस। जी तो पूरा घंटा गपशप, तो 10-12 मैंने सेशन लिए हैं ऐसे। जी मेरा एक स्टूडेंट था, वो मुझे हर हफ्ते एक सेशन बुक करता था और बस वो कैसे सिर्फ बातें करते उर्दू में, जी जस्ट कन्वर्सेशन। जी तो ऐसे आते हैं, बिल्कुल ऐसे आते हैं, आपने सही कहा। एक मेरे साथ बड़ा अजीब हुआ था, एक स्टूडेंट आया था, वो कह रहा था मेरी शादी है जी पाकिस्तान, किसी पाकिस्तानी औरत से, वो स्विट्जरलैंड का था। जी तो जी उनको जो इस्तिकबालिया देना है, तो उन्होंने मुझे कुछ 15 जुमले भेजे कि ये जुमले आप मुझे रोमन इंग्लिश में लिखो और फिर वॉइस से भी मुझे भेजो, मैं आपके जी साथ जी 2 सेशन बुक करूंगा। तो मेरा जी रेट उस वक्त $8 का चल रहा था, $8 पर आवर का। आप यकीन जी जाने, उन्होंने जो इंग्लिश मुझे भेजा ना, उसको मैंने काफी पेस्ट करके गूगल में डाला और वहां से मैंने उस किया, और फिर मैंने देखा तो गूगल ने कुछ गलतियां की थी, उसको करेक्ट किया और जी फिर वो जी मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा, यानी कि 15 मिनट में मैंने उनका काम कर दिया। जी और उन्होंने मुझे $16 पे किया उसके लिए। तो आ जाते हैं बहुत सारे आ जाते हैं ना, मुझे एजेंसी वाले भी आए। एजेंसी वालों का मतलब यानी कि जो लैंग्वेज एजेंसीज है ना, उनके जी वो जी आए। हाजी साहब की एजेंसी में नहीं कह रहा, वो एजेंसी। जी जी तो और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना इटली का, जो पाकिस्तान में दिफाई इताची होता है ना, वो पाकिस्तान में रहा है 2004 से लेकर 2010 तक, जी जी सफीर था। सफीर या जी दिफाई इताची जो आप उसे कहते हैं, वो उनको मैं पढ़ाता हूँ। पश्तो में पढ़ाता हूँ। वो पाकिस्तान में मुशर्रफ से मिला, जरदारी सबसे मिला हुआ है। और जी जी इस तरह 4-5 डॉक्टर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के। जी और मुख्तलिफ लोग इनके बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पर है। अफगानिस्तान के जो अमेरिका जी के एक ओहदेदार को मैं पढ़ाता था, वो अफगानिस्तान में था उस वक्त, मैं उसको पढ़ाता था। तो बहुत सारे जी लोग ऐसे हैं जो उनको मैं पढ़ाता रहा हूँ। आफिया जी सिद्दीकी की कजन को मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आ जाते हैं माशाल्लाह लोग। हाँ जी। तो सर उर्दू में ये पोएट्री वगैरह भी कुछ लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जी बाहर अल्लामा इकबाल के साथ लोगों को बहुत हाँ सारी बिल्कुल। मुझे एक मिला था, होता है शायरिया का था, उसने मुझे कहा मैंने उर्दू सीखनी है। तो मैंने कहा जी कि उर्दू में क्या सीखना है, तो उसने मुझे कहा है कि उरीद अन अकरा मंतो व इकबाल, मैंने जी मंतो और इकबाल पढ़ना है इस वजह से। तो जी जी होता है, बिल्कुल जी होता है, होता है, ठीक है। पंजाबी की भी कभी क्लास ली है आपने? पंजाबी सानू खुद नहीं आती ना, सानू खुद नहीं आंदी। तो मैंने क्या सिखाना है किसी को, मुझे नहीं आती खुद। आई वांट सर विश, आपने मैं मैथ चाहता हूँ कि मैथ्स पढ़ा दिया था पश्तो में, तो पंजाबी क्या चीज है? नहीं इतना वो नहीं आती टेक्निकल मुझे पंजाबी। सब्जेक्ट आपने जो है ना पढ़ा के इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया।
तो वो पंजाबी तो मुझे तो पता था बिल्कुल ही इनको नहीं आती पश्तो ना, मुझे अच्छी तरह पता था क्या आती है पश्तो। तो लेकिन ये है वैसे कि तो ऑनलाइन पढ़ाना ना बहुत आसान है, ऑफलाइन की बनिस्बत ऑनलाइन पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ा बहादुर होना है, थोड़ा जरी होना है, और जी डरना नहीं है आपने, बस जी ऑप्शन जी बहुत ज्यादा। अच्छा जी, कोई सवाल आप लोग के जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जो मैथ्स वाले हैं या जो सब्जेक्ट वाले हैं तो ये वेबसाइट उनके लिए मस्ट है, ठीक है, इनको हरगिज जो है ना स्किप ना करें। चलिए इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कल मुलाकात होती है, और मेरे ख्याल में आप लोग के जहन में भी कोई सवाल नहीं है, तो आप लोगों से फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह, कल मुलाकात करते हैं। अगर कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह उस पर डिटेल से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अल्लाह हाफिज सर।